दूसरी जाति में शादी बनी बर्बादी। दलित वर्ग के अनीश और दीप्ति मिश्रा के प्रेम प्रसंग के बाद कोर्ट में दोनों ने शादी रजिस्टर कराई, पर लड़की के परिवार वालों को यह शादी रास नहीं आई। आखिरकार लड़के की हत्या कर दी गई। दोनों सरकारी नौकरी के तहत एक ही पद पर चयनित हुए थे। प्यार पुराना था, जोड़ी भी गजब की थी। आप देख सकते हैं कि कहीं कोई कसर नहीं है। दोनों बेहद खुश हैं। मगर दोस्तों, ये जाति है कि जाति ही नहीं? फिर क्या था? लड़का ठहरा दलित वर्ग का, और यह बात कैसे हजम हो सकती है भला? सो लड़की के परिवार वालों की इज्जत का मामला बन गया, और इसी बात को लेकर लड़की को भी प्रताड़ित किया जाने लगा। मामला संगीन होता चला गया, और जब नफरत की इंतहा की हद हो गई तो मौका देखकर लड़के की हत्या कर दी गई। 17 लोग नामजद हैं, जिनमें से 4 गिरफ्तार हो चुके हैं। खैर, कानून अपना काम करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ गौरतलब बात यह है कि क्या वो लड़की जो उस दलित वर्ग के लड़के के साथ इश्क से लेकर शादी तक पहुँच चुकी हो और खुश भी हो, फिर अचानक इतनी बड़ी घटना उसके जीवन में घट जाए, फिर सोचिए कि क्या अब वो लड़की अपने पूरे जीवन में खुश रह पाएगी? जवाब है कि कभी नहीं। अब वो एक जिंदा लाश बनकर जिएगी, जिसके जिम्मेदार उसके ही परिवार वाले होंगे। अतः निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में 2021 के आधुनिक दौर में भी जाति ही सर्वोपरि है। आशा करते हैं कि लड़की के परिवार वाले अब जीवन भर सीना तान कर कह सकेंगे कि हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। सोच के देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि 2021 में भी शादी जैसे पवित्र रिश्ते में जाति को सर्वोपरि रखा जा रहा है। और एक बात आपको सामान्यतः पता होगी कि शादी के बाद खुशनुमा परिवार किसी जाति के बंधन से नहीं बंधता है। कि कोई ब्राह्मण अगर ब्राह्मण की लड़की से शादी कर रहा है तो इसका मतलब वो खुश रहेगा। कोई चमार की बेटी से शादी कर रहा है तो वो खुश रहेगा। कोई और त्यागी की लड़की से शादी कर रहा है तो वो खुश रहेगा। बल्कि एक सुखमय परिवार की स्थापना प्रेम से होती है, अंडरस्टैंडिंग से होती है। अब वो अंडरस्टैंडिंग आज के समय में आपने देखा होगा कि लड़कों में भी हो जाती है, लड़की लड़कियों में भी हो जाती है, और लड़का और लड़की में तो होती ही है। लेकिन एक लड़का और लड़की के जोड़े की अंडरस्टैंडिंग को ना देखते हुए, उनके प्यार को ना देखते हुए उन लोगों की जाति को देखा जाए तो मैं नहीं कह सकता कि उनका परिवार आगे सुखमय परिवार होगा। मैं मेरे दर्शकों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि बहुत हो गया खेल इस देश में जातिवाद का। अब इस जाति को हमें खत्म करना होगा। जिन्होंने जाति बनाई थी वो मर गए, जिन्होंने जातिगत अत्याचार किया था वो मर गए, जिन्होंने जातिगत अत्याचार सबसे ज़्यादा सहा था वो मर गए। तो हमें अब इस जाति को खत्म कर देना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसको खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम उन्हीं लोगों को लेना पड़ेगा जो इस चीज़ का हवाला देकर किसी की हत्या तक कर देते हैं, लोगों पर अत्याचार करते हैं। और वो वर्ग है ब्राह्मण वर्ग, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है और जातीयता को सर्वप्रथम रखता है, और उसी के बाद सारी चीज़ों को देखता है। तो कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करने का प्रयास भी सबसे पहला उसी को करना चाहिए। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस घटना को देखने के बाद बहुत सारे जो ब्राह्मण लोग भी हैं उनके दिमाग में भी एक सहजता आए कि हाँ, वास्तव में जाति खत्म होनी चाहिए। तो इसीलिए आप लोग अपनी तरफ से प्रयास कीजिए कि अब इस जातिवाद को खत्म किया जाए। अन्यथा डॉक्टर अंबेडकर ने तो तुम्हारी जड़ें हिला ही दी थी, अब उनके वंशज किस तरीके से वो जड़ों को उखाड़ के फेंक देंगे वो सब भी उनको आता है। तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बौद्ध मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।